बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों। एक्सरसाइज 5.2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। 11th क्लास न्यू मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5। तो बच्चों 5.1 कंप्लीट हो चुकी है। कुछ उसके जो कंसेप्ट्स हैं जारी बात है 5.2 में भी हैं। तो बच्चे 5.1 अच्छे से समझिएगा, उसको देखें लाजमी। और उसके बाद क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। 5.2 सिमिलर है, बस थोड़ी सी चेंजिंग है। लो जी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो बच्चों 2x² प्लस 3x प्लस 3 एक्स प्लस 1 इंटू एक्स² प्लस 1 ये है। तो बच्चे ये आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन में दे दूं कि जो न्यू बुक्स आई है 11th क्लास की, उसमें भी अब कुछ दिन पहले न्यू अपडेट आई है। उसमें क्वेश्चन जो है कुछ चेंज किए हैं, कुछ ऐड किए हैं। ठीक है जी। तो इसका मतलब है जो 5.2 है और 5.1 है, मैंने न्यू अपडेट बुक के मुताबिक आपको समझाए हैं। और इसी के अकॉर्डिंग आपकी फाइनल जो है बुक वही बननी है, वो कंफर्म है। तो ये आपने अच्छे से याद करने है। ओके जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखना है क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शंस है या नहीं है। कि ऊपर पावर 2 है, देखें एक्स सबसे बड़ी पावर क्या है 2 है, नीचे एक्स की पावर ये 2 है और ये एक्स की पावर 1 है। जब ये दोनों चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, इसका मतलब एक्स की पावर 1 और एक्स की पावर 2, 2 और 1 क्या हो गई 3। ऊपर 2 है, नीचे की आप पावर हुई 3, यानी मल्टीप्लाई करने के बाद फिर देखना होता है। तो बच्चों जब ऊपर पावर 2 है नीचे पावर 3, इसका मतलब ये हुआ प्रॉपर फ्रैक्शंस है। इसको हम तकसीम नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या क्या किया, इसमें से कोई फार्मूला यूज हो सकता है, फार्मूला बन सकता है, नहीं बन सकता इसको एज इट आप लिख लेंगे। ओके जी, जरा गौर से समझिएगा। अगर यहाँ कोई फार्मूले बन रहे हो तो फार्मूले बनाए, माइनस होगा तो बनेगा वरना नहीं बनेगा। तो बच्चों एक्स प्लस 1 है हमारे पास, तो ए और एक्स प्लस 1 करेंगे क्योंकि हमारे पास एक्स की पावर 1 है। लीनियर हमारे पास इक्वेशन है, लीनियर आप देखें ना, ये एक्स की पावर 1 है। तो इसका मतलब अगर बच्चों ये लीनियर है, यानी पावर अगर 1 है तो 1 कांस्टेंट आएगा और दोबारा रिपीट नहीं होगा। ये चीजें पहले पढ़ चुके हैं। एक्स² प्लस 1 तो बी एक्स प्लस सी, यानी दो कांस्टेंट आने हैं क्योंकि पावर कितनी है 2 है। फॉरन इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दीजिएगा। अब मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड समथिंग दिस, तो इस चीज से आप मल्टीप्लाई किया करें क्योंकि हमने इसका बटा खत्म करना है। तो अगर बच्चों इससे मल्टीप्लाई करते तो इनका भी बटा जो है वो खत्म हो जाता है। तो हम मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड एक्स प्लस 1 एक्स² प्लस 1 यानी इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा ये सारा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ऊपर वाला एज इट रह जाएगा। ओके जी। तो बच्चों जब इसके साथ हमने इसको मल्टीप्लाई किया, जाहिर बात है ये इससे कट जाएगा, तो ये एक्स² प्लस 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये यहां से कट कर एक्स प्लस 1 इसके साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दे। अब कोई चीज जैसे यहाँ लीनियर है तो उसका मतलब है एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, सो एक्स इक्वल टू -1। तो हमने x की जगह पे -1 पुट करना है इन दिस इक्वेशन। तो जहां जहां बच्चों x है वहां वहां हम -1 रखेंगे। -1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 1 2 होता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखिएगा जैसे हमने यहाँ पे 1 पुट किया, -1 पुट करेंगे, यहाँ -1 पुट किया तो -1 प्लस 1 0 हो जाएगा। ओके जी। तो ये 0 हो गया। इस वजह से कभी भी वो पहले भी क्वेश्चन किए कि एक ही हमारे पास ए है या बी है या सी है, उसी की वैल्यूज आनी है, बाकी सारे 0 हो जाते हैं। तो दैट्स इट। 1 -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2 हो गया। इधर भी कैंसिल होने के बाद 2 रह गया, 2 2 से कैंसिल हो तो 1 आ गया। अब इसको तो पुट नहीं कर सकते, इसके लिए हमें सिंप्लीफाई करना होगा। तो हम इसी इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 2 को मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। जरा देखिएगा, 2x² प्लस 3x प्लस 3 एज इट। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ax² प्लस a और bx से मल्टीप्लाई bx² और यहाँ पे bx और cx प्लस c। अब बच्चों x² वाले a प्लस b कॉमन लिया x² और b प्लस c कॉमन लिया x और a प्लस c जिसके साथ x नहीं है, जिसके साथ बच्चों x नहीं है, जारी बात है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा x नोट कह सकते हो। नो कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x², यानी x² का कोफिशिएंट कौन सा है ये वाला, और x का कोफिशिएंट कौन सा है ये वाला, और x नोट का ये वाला है। तो इन सब के कोफिशिएंट को कंपेयर करना है, तो a प्लस बी इक्वल टू 2। x² वाला किसे देखें, अगर यहाँ इधर वाला नहीं है वेरिएबल तो वो 0 कंसिडर होगा। x वाला है 3 है। ठीक है जी। तो इसका मतलब तो मेरे पास ये बनेंगे a प्लस बी इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 3, और b प्लस सी इक्वल टू 3, यानी ये वाला b प्लस सी इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 4। ए की कीमत थी मेरे पास, तो ए की कीमत यहां पुट करें तो 1 प्लस बी इक्वल टू 2, तो 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, बी की कीमत 1 आ जाएगी। अब इसी ए प्लस सी इक्वल टू 3 था, ये इक्वेशन नंबर हमारे पास थी 5th, ए प्लस सी इक्वल टू 3। तो बच्चों यहां पे अगर ए की कीमत में पुट करूं तो सी की कीमत मेरे पास आ जाएगी। तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए
ए बी सी इन इक्वेशन वन। तो ये पूरा सवाल जो है इसको लिखा करें, यानी ये आपने सारा यहाँ पे एज इट लिखना है। ओके जी। उसके बाद ए की जगह पे उसकी कीमत लगाएंगे वन, यहाँ पे बी की जगह पे उसकी कीमत वन, तो वो एक्स ही रह जाएगा। सी की जगह पे उसकी कीमत टू, तो प्लस यहाँ पे आ जाएगा टू। तो ये इस तरह सारे सोल्व हमने करने क्वेश्चन, जरा लेंथी आएंगे आस्ता आस्ता, लेकिन ये है कि 5.1 थोड़ी सिंपल थी, 5.2 इससे थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन चीजें वही हैं, समझना अच्छे से, बाकी चीजें देखें, वही वही सारा काम करना है। 5.1 में जो काम किया वही यहाँ पे काम कर रहे हैं, इसीलिए आपको जरा जल्दी से कवर करवाने की ट्राई करते हैं, ताकि आप इसको सीख सकें थोड़े से टाइम में। इंशाल्लाह जल्द ही हम 6 चैप्टर स्टार्ट करेंगे, 9 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे कहता है कि 2x प्लस वन एक्स माइनस टू। देखें ऊपर पावर 1 है, नीचे पावर इसकी 1 और इसकी 2, 2 प्लस 1 हो जाएगा 3, यानी पावर ज्यादा हो जाएगी, पावर 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर देखें बच्चों, हमारे पास इसको लिख सकता हूँ a और x माइनस टू और bx प्लस सी और एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, इस वजह से क्वाड्रेटिक है, इसका मतलब दो कांस्टेंट आने हैं, पहले के साथ x दूसरे के साथ नहीं लगाते। ओके जी। तो यहाँ पे ये चीज मौजूद है, इसको खत्म करना है हमने, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड इस सारी रकम के साथ, x माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 ऑन बोथ साइड। बच्चों 2x प्लस 1 ऐसे ही रह गया, क्योंकि ये तो सारा इसके साथ कट गया। जब हमने इस चीज को यहाँ मल्टीप्लाई करवाया तो इसके साथ ये सारा कट जाएगा, तो ये हमारे पास एज इट आ जाएगा। तो ये इसके साथ कैंसिल होने के बाद इसके साथ हमारे पास ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और bx प्लस सी के साथ ये कट हो जाएगा, लेकिन ये यहाँ पे आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। उसके बाद इसको हम पुट कर सकते हैं, x माइनस टू इक्वल टू 0 हुआ, इसका मतलब x इक्वल टू 2 हम पुट करें इस इक्वेशन 2 के अंदर। तो बच्चों हमने पुट किया इक्वेशन 2 में, तो बच्चों जहां जहां x है वहां वहां 2 पुट किया, लेकिन ये 2 माइनस 2 हो गया 0। तो 2 2 4 प्लस 1 इक्वल टू 5, 2 2 4 प्लस 6 प्लस 5, यहाँ पे 15, तो ये 15 है, क्योंकि e की वैल्यू निकालनी, इसने उधर जाना है, डिवाइड होना है, तो 1/3 आंसर आ जाएगा। नाउ सिंप्लीफाई इक्वेशन नंबर 2। बच्चों ए एक्स स्क्वायर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, ए एक्स स्क्वायर और 3ax 5a, बी एक्स स्क्वायर से करेंगे तो बी एक्स स्क्वायर बनेगा, और बी एक्स को माइनस 2 से करेंगे तो माइनस 2bx और प्लस सी एक्स और माइनस 2c बन जाएगा। अब यहाँ पे एक्स स्क्र वाले से कॉमन ले लें, a प्लस बी इंटू एक्स स्क्र, फिर 3a माइनस 2b प्लस सी और x कॉमन, यानी जितने भी x वाले हैं, जैसे 3ax वाला है, 2bx वाला है और cx वाला है, उन सबको अंदर लिखें, x को कॉमन ले लें, प्लस का साइन लगाएं, फिर 5a और माइनस 2c जो कांस्टेंट रह गया वो रह गया। अब कंपेयर कैसे करेंगे हम, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x नॉट, यानी इसका x नॉट है, इसका x है और इसका x स्क्वायर है, तो फिर इक्वेशन हमारे पास ये थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ बन जाएंगी। अब इक्वेशन जो थर्ड है उसको अगर उठाएं, तो a की कीमत जो हमने मालूम की हुई है 1/3, वो यहाँ पुट करें, तो ये उधर जाके हो जाएगा माइनस, b की कीमत आ गई। अब a और b की कीमत आ गई, c की हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी। तो मैं इक्वेशन नंबर फिफ्थ को उठाता हूँ, तो 5a माइनस 2c इक्वल टू 1, a की जगह पे रखता हूँ 1/3, a की कीमत, तो ये बन जाएगा 5/3 माइनस 2c इक्वल टू 1। तो बच्चों अगला काम क्या है कि इसने उधर जाके हो जाना माइनस, 1 माइनस 5/3, 3 एलसीएम है, तो 3 1 जार 3, 3 माइनस 5 माइनस 2/3, लेकिन ये माइनस 2 इधर जाके हुआ डिवाइड, तो हम सिर्फ 2 को इधर डिवाइड किया, 2 2 से कैंसिल, माइनस माइनस से कैंसिल, सी की कीमत आ गई 1/3। सो द पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन 1, तो हमने इक्वेशन 1 में ए बी सी की जगह पे वैल्यूज पुट की, 1/3 आया, दूसरा माइनस 1/3 बी की जगह पे, सी 1/3। तो ये तो बच्चों 1/3 को हम जो बटा होता है ना उसको नीचे लिख लेते हैं। ओके जी, उसको आप नीचे लिख लिया करें, वो मसला नहीं है। तो यहाँ से माइनस 1/3 कॉमन ले, माइनस कॉमन दिया 1/3, वो 3 नीचे आ गया, और ये प्लस वाला जो है ये क्या हो गया, माइनस हो गया। तो ये हमारा इसका सोल्यूशन जो है बन गया। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों 2x प्लस 32 x माइनस 2। देखें ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, पावर ऊपर कम है नीचे ज्यादा है, तो ये तो a ओवर लिख लेंगे, bx प्लस सी ओवर और dx प्लस सी ओवर। देखें जब स्केयर हो तो पहले सिंगल होता है और फिर उसका हम स्केयर लेते हैं, लेकिन जब x की पावर 2 है, यानी यहाँ पे x की पावर 2 क्वाड्रेटिक चेक करना है, इसको नहीं चेक करना, तो फिर दो कांस्टेंट आ जाएंगे, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। ठीक है जी, यानी हमने क्या किया, ए ये सारी रकम को लिखा, और फिर उसके बाद हमने क्या किया, a ओवर एक्स माइनस 2 और b एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2, और जब a b c यूज हो गया फिर d एक्स प्लस सी, क्योंकि यहाँ भी दो कांस्टेंट आने, क्योंकि ये भी क्वाड्रेटिक है।
पहले सिंगल फिर स्केयर, तो ये चीजें बार बार वही आ रही है। मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये रह गया, इसके साथ ये कैंसिल हो गया, ये इसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। बी एक्स प्लस सी के साथ एक कट गया, लेकिन एक ये और एक ये हमारे पास दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फिर बच्चों अगर डी एक्स प्लस सी की बात करते हैं, ये कैंसिल हुआ इसके साथ, तो ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई, इक्वेशन नंबर 2। अब इसको मैं पुट कर सकता हूँ क्योंकि x माइनस टू है, तो x इक्वल टू 2 पुट कर सकता हूँ, क्योंकि जीरो रखे हैं तो वो 2 ही आता है। तो बच्चों ये जब यहाँ पे मैंने 2 रखा तो ये भी जीरो हो गया, जब यहाँ पे 2 रखा ये भी जीरो हो गया, लेकिन जब यहाँ पे 2 रखा तो ये तो 6 बना, ये जीरो नहीं हुआ। ये इधर 36 बना तो a की कीमत आ गई 1। नो सिंप्लीफाई इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चों a प्लस बी का स्क्वायर का फार्मूला लगाएं, तो यहाँ पे बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब x2 की 2 का मतलब यानी x की 4 बन जाएगा, यानी ए स्क्र प्लस बी स्क्र। जब यहाँ 2 का स्क्र करेंगे तो 4 बन जाएगा, 2ab, यानी इन दोनों को लिख लेते हैं। ओके जी। और बाकी फिर हमने इसको ऐसे ही रखा है, देखिएगा यहाँ बिल्कुल ऐसे ही रखा है। हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया है। x को जब x स्क्र से करेंगे तो x की 3, x को जब 2 से करेंगे 2x, और माइनस 2 को x स्क्र से माइनस 2x स्क्र, प्लस माइनस माइनस है, फिर माइनस 2 प्लस 2 से माइनस 4 आ जाएगा। इसी तरह इसको मल्टीप्लाई किया, ये आपके पास बन गया। उसके बाद बच्चों हमने क्या किया, ए एक्स की 4, 4a, 2 2 जार 4, 4x स्क्वायर बना। तो जब a के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 4a पहले x स्क्वायर बाद में, वेरिएबल हमेशा बाद में लिखा करें। तो bx x3 के साथ हुआ bx की 4 बन गया। अब 2bx स्क्वायर और माइनस 2bx3, ठीक है जी, तो माइनस 4bx। तो ये सिंप्लीफिकेशन है, इजीली आप कर सकते हैं। जैसे मैंने अब यहाँ पे फिर bx को जब मैं 4 के साथ करूंगा तो माइनस 4bx है, फिर c को x3 के साथ करूंगा प्लस cx3 है, फिर c को 2x से करूंगा 2 और c x आ जाएगा, फिर बच्चों इसके साथ तो फिर माइनस 2c x³ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, माइनस 4c आ गया, और ये वाला एजिट आ गया। अब इसकी इक्वेशन बनाए, कंपेयरिंग करते हैं। तो यहाँ पे x की 4 वाले इकट्ठे किए, a प्लस बी एक्स की 4 कॉमन, माइनस 2b प्लस सी x3 कॉमन। तो ये हमारे पास x स्क्वायर और ये सारे x स्क्वायर की वैल्यूज हैं, और यहाँ पे x है, और यहाँ पे हमारे पास सिंपल कांस्टेंट है। ओके जी, आप वो कंपेयर कर सकते हैं। अब हमने क्या किया, कंपेयरिंग करें कोफिशिएंट x0, x1, x स्क्वायर, x3, x4, क्योंकि x4 का कोफिशिएंट a प्लस बी है, उधर x4 है ही नहीं है, तो ये तो हो जाएगा 0 के इक्वल। अच्छा जी, अब x3 वाला वो भी उधर नहीं है, तो ये भी माइनस 2b प्लस सी जो है ये भी 0 के इक्वल। अच्छा, एक्स स्क्र वाला वो भी इधर नहीं है, तो एक्स स्क्र वाली रकम भी 0 के इक्वल। इक्वेशन का नाम देते जाए, पहले 2 बन गई, फिर तीसरी, चौथी और पांचवी बन गई। अब ये हमारे पास रह गया x वाला, ये किसके इक्वल है जी, 2 के, ये देखिएगा, तो मैं 2 लिखूंगा। फिर ये जो कांस्टेंट है बच्चों, ये किसके इक्वल है, 32 के, तो ये 32। इक्वेशन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 बन गई। अब जो आप वैल्यू निकालना चाहे उसी इक्वेशन को उठा लें। अब a प्लस बी इक्वल टू 0 है, a की वैल्यू मेरे पास है, a की वैल्यू मेरे पास क्या थी, a की वैल्यू बच्चों थी 1, तो a की वैल्यू मैंने इसकी जगह पे 1 पुट किया, तो b की वैल्यू -1 आ गई। अब मैं इक्वेशन नंबर 4 को उठा लेता हूँ, बाय 4। अब -2, ये किसकी कीमत है, b, तो बच्चों b की कीमत क्या है, -10, प्लस c, तो माइनस माइनस हो गया +2 प्लस सी, और ये सी 2 उधर जाके हो गया -2, सी की कीमत -2। अब इक्वेशन नंबर 5 को उठाऊं, यहाँ पे ए बी और सी की कीमत पुट करता हूँ। ए बी सी की कीमत पुट किया, तो -2 प्लस 4 माइनस माइनस प्लस, तो बच्चों 4 प्लस 4 8 में से 2 निकले 6 प्लस डी इक्वल टू 0, डी इक्वल टू माइनस। बाय 7 उठा ले बच्चों, ये मैं 7 उठा लेता हूँ, 32 वाली उठा लेता हूँ। यहाँ पे ये पूरी इक्वेशन उठाई, ए की कीमत पुट की, सी की कीमत, तो इनको हल किया, तो मेरे पास यहाँ पे 4 2 जार 12, तो उधर जाके हो गया -12। तो बच्चे 32 में से 12 निकल गया 20, -2 ये 20, अब -2 उधर जाके डिवाइड कर दो, 2 10 जार 20 हो जाएगा, तो -10, ए की कीमत -10 आ गई। सो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी ई इन इक्वेशन 1, बच्चों ए की कीमत हमने पुट की 1, ए ओवर ये x माइनस 2 था, यहाँ 1 ओवर x माइनस 2 आ गया। तो b की कीमत क्या थी, माइनस थी, -1, ये देख लीजिए, b की -1 थी, -1 आ गया, साथ x आ गया। c की कीमत क्या थी, -2 थी। ओके जी, तो यहाँ dx प्लस ए, डी की कीमत -6 और e की कीमत -10, ये आपके सामने है। अब यहाँ से अगर कॉमन ले लें, तो माइनस कॉमन ले लें, ये दोनों हो जाएंगे प्लस,
माइनस कॉमन ले लें, ये दोनों हो जाएंगे प्लस। अगर 2 भी कॉमन ले लें तो फिर ये ऐसे हो जाएगा, ना भी 2 कॉमन लें तो फिर भी 6x प्लस 10 ना इसका आंसर आ जाएगा। ओके जी, तो ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, आप देखिएगा यहाँ पे x पावर 2 है, यहाँ पे 3 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर अगर 2 है नीचे 3 है, प्रॉपर है तो डिवाइड नहीं कर सकते, हम डायरेक्ट यूज करेंगे, लेकिन इस पे फार्मूला यूज हो रहा है a क्यूब प्लस बी क्यूब का, वो होता है a प्लस बी ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र। तो वही है ना, यानी x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, वो x प्लस 1 बन जाएगा, और ये फार्मूला ओपन करने के बाद ये आ, इसको मैंने यहाँ पे लिखा है और उसको बनाया फ्रैक्शन फॉर्म a ओवर x प्लस 1 bx प्लस c ओवर दिस, क्योंकि इस पे कोई हम पेयर्स नहीं बना सकते। अब डिवाइड किससे करना है, इसके साथ, तो मैंने डिवाइड कर दिया बच्चों। तो यहाँ पे ये रह गया क्योंकि नीचे वाला तो कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया तो ये वाला इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, इसके साथ ये वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब बच्चों x प्लस 1 है तो माइनस 1 पुट कर सकते हैं, जहां जहां x है वहां वहां माइनस 1, तो माइनस 1 प्लस 1 0 हो गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, माइनस 1 का स्क्वायर जुक्त है 1, 1 प्लस 1 3 है, इधर बच्चों हमारे पास आ गया 6, तो ये 3 इधर जाके हो जाएगा डिवाइड, 6 और 3, a की कीमत आ गई 2। अब इसको पुट नहीं कर सकते, इसको अब हम करेंगे सोल्व। तो बच्चों सोल्व करने के बाद सिंप्लीफिकेशन बाय इक्वेशन 2, तो सोल्व किया हमारे पास ये बना। अब बच्चों ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स स्क्र, ए प्लस बी एक्स स्क्र कॉमन, उसके बाद x वाला कौन सा जी, ये है, तो माइनस ए लिखा और प्लस बी लिखा प्लस सी लिखा, ये x सबसे कॉमन आ गया, कांस्टेंट a लिखा और प्लस मैंने c लिखा। कंपेयरिंग करते हैं तो इसका मतलब a प्लस बी इक्वल टू 3, क्योंकि ये पावर कितनी है, एक्स स्क्र है, तो बच्चों जब एक्स स्क्र ये पावर है तो इधर भी एक्स स्क्र है, तो इसका मतलब 3, ये भी कोफिशिएंट है, ये भी कोफिशिएंट, a प्लस बी इक्वल टू 3 आ गया। उसके बाद जब इसकी बात करें, ये इधर x है ही नहीं, वो 0 के इक्वल आ गया, a प्लस सी इधर 3 है तो हम 3 के इक्वल लिखेंगे। इक्वेशन थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ बन गई। अब हम फिफ्थ को अगर उठाएं बच्चों, इसको मैं उठाता हूँ क्योंकि ये छोटी सी वैल्यू है a प्लस सी, तो इसको मैं उठा लेता हूँ जरा। प्लस सी इक्वल टू 3, तो a की कीमत 2 पुट की और देखिएगा 2 उधर जाके हो गया माइनस, तो c की कीमत आ गई 1। अगर बाय थर्ड इक्वेशन को उठाएं, a प्लस बी इक्वल टू 3 है, तो यहाँ भी 2 की वैल्यू पुट करें, यानी हमने हर जगह पे a की कीमत पुट की और b की कीमत निकल रही है, कभी c की कीमत निकल रही है, ठीक है जी। बाकी ये आपको आइडिया है कैसे बनना है। पुटिंग द वैल्यूज a b c इन इक्वेशन 1, तो हमने पुट किया a की जगह पे 2, यानी a की कीमत तो हमारे पास 2 थी ना, ये जैसे पुट कर रहे थे, और b की 1 थी, तो बच्चों 1x, यानी 1 नहीं लिखेंगे, x लिखेंगे, प्लस c है, c की भी हमारे पास 1 है तो वो 1 लिखेंगे। तो बस ये आपका काम है कि ए बी सी की कीमतें फाइंड आउट करें, और लास्ट तो उसको इक्वेशन नंबर 1, यानी जो आपने इक्वेशन बनाई है a ओवर बी एक्स प्लस सी ओवर या समथिंग, उसमें सिर्फ पुटिंग करना है। तो ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है। लो बच्चों, आगे क्वेश्चन नंबर है 5। यहाँ पे कहता है x की पावर 4, x की पावर 4, अब देखें ऊपर भी 4 है नीचे भी 4 है। अब ये तो पावर सेम होगी, जब पावर ऊपर नीचे यानी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की पावर सेम अगर हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि ये प्रॉपर नहीं है, ये इम्प्रॉपर है, उसको प्रॉपर बनाने के लिए डिवाइड करना होता है। तो हम डिवाइड करते हैं, जरा यहाँ पे चेक कीजिएगा कि हमने वो जो पावर है इसको हम लिखेंगे अंदर, और जो नीचे हमारे पास है उसको हम यहाँ पे ये डिवाइड करेगा। इसका मतलब इसको जब 1 पे डिवाइड करें तो सारी रकम लिखेंगे, इसकी अलामतें चेंज कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1, इसकी पावर इससे कम हो गई, तो ये जो हमारे पास क्वोशंट होता है इसको हम लिखते हैं 1 प्लस, और ये रिमाइंडर जो है इसको हम ऊपर लिखते हैं माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1 और x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। ये लिखने के बाद अब इसको हम मजीद सोल्व करें, माइनस अगर कॉमन ले लें बच्चों तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया और उसको प्लस माइनस के साथ माइनस कर दिया। इक्वेशन नंबर 1 का नाम इसी को दे दें, क्योंकि हमने सिर्फ इसको सोल्व करना है, हमने इसको सोल्व नहीं करना। हम इसको जब सोल्व करेंगे और उसको जब हम ए बी की फॉर्म में बना लेंगे, जब कीमतें निकाल लेंगे, अगेन यहाँ पे लाएंगे लास्ट पे। ओके जी, तो हमने इसको देखें, ये इसको उठाएंगे, सिर्फ सारी बात है 1 का तो हम नहीं सोल्व कर सकते, हमने फ्रैक्शन फॉर्म लेनी है। अब लेकिन ये भी जो है ये पावर 4 है, तो याद रखिएगा कि जब हम क्वेश्चन को सोल्व करना है, आपकी बुक में सिर्फ पावर 2 तक ही है, 2 कांस्टेंट ही आना है, तो ये पावर 4 है, इसको 2 बनाना है। इसका मतलब ये एक फार्मूला बना हुआ है, यानी 2 की पावर 2 कर दें तो ए स्क्वायर, और 1 की पावर 2 कर दें तो बी स्क्वायर, और 2ab, यानी ये वाला a और ये वाला b, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला बन गया, तो वो हो जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर। तो ये a हुआ और ये 1 क्या हुआ, b, तो a प्लस बी का स्क्वायर, यानी अगर इसको ओपन करें तो यही बनेगा ना, और इसको ओपन करें
तो यही बनेगा। इसका मतलब ये किसके इक्वल हुआ, इसके इक्वल। तो अब इसको हमने सोल्व करना है, समझ आ गया ना, ये चीज है, ये वही है, ठीक है, हमने इस फॉर्म में बनाया। इसको अब सोल्व करेंगे तो ए एक्स प्लस बी ओवर, क्योंकि ये तो क्वाड्रेटिक है, इस वजह से दो कांस्टेंट आने, पहले पावर वन लेंगे फिर टू के हिसाब से लेंगे सी एक्स प्लस डी। अब मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, तो हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिखा दिया, क्योंकि फिर अगले पेज पे ही जाना है। तो इसका मतलब इसके मैं मल्टीप्लाई किया, इसको भी मल्टीप्लाई किया, इसको भी मल्टीप्लाई किया, सबका हमारे पास ये कैंसिल हो गया यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे था ना एक्स के प्लस वन का स्क्वायर, एक कैंसिल हुआ है सिंगल। ओके जी, यहाँ से दोनों कैंसिल हुए, यहाँ से भी दोनों कैंसिल हुए, तो रिजल्ट जो निकला, तो बच्चों ये रिजल्ट है हमारे पास कि टू एक्स प्लस वन एक्स प्लस बी, इसके साथ ये रह गया और ये सिंपल है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का नाम दे दिया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि हम पुट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास ए ओवर और बी ओवर नहीं था, हमारे पास दो कांस्टेंट थे, ए एक्स प्लस बी और सी एक्स प्लस डी, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वन था और एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो ए एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, एक्स की पावर थ्री, फिर ए एक्स बी एक्स स्क्वायर और बी एक्स। अब x3 वाले कोई नहीं है, एक ही है, x स्क्वायर वाला कोई नहीं है, एक ही है, तो ए एक्स थ्री ऐसे लिखेंगे, बी एक्स स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, तो ये कट हो गया, ए एक्स थ्री बी एक्स स्क्वायर लिखा, और x वाले दो हैं जी, a प्लस बी इंटू ए प्लस सी इंटू एक्स हो जाएगा और b प्लस डी हो जाएगा। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, तो बच्चों x3 वाला इधर नहीं है, तो a बराबर आ गया जीरो के। अच्छा, x स्क्वायर वाला इधर कोई नहीं है, b किसके इक्वल हो गया, टू के, बी एक्स स्क्र टू एक्स स्क्र कंपेयर करें तो बी किसके इक्वल, टू के इक्वल आ गया। अच्छा जी, फिर ए प्लस सी किसके इक्वल, एक्स वाला नहीं है तो जीरो के इक्वल है, अगर ए जीरो पुट करें तो सी भी जीरो आ गया। अच्छा, फिर बी प्लस डी इक्वल टू किसके, वन के, कांस्टेंट है, तो ये बी प्लस डी इक्वल टू वन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो यहाँ पे बी की कीमत लगाई और डी की कीमत आ गई -1, पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 2। तो ये इक्वेशन 2 थी, ए एक्स प्लस बी, ए जीरो पुट किया, बी टू पुट किया, सी एक्स प्लस डी, सी जीरो पुट किया और डी -1 पुट किया। तो यहाँ पे ये सिर्फ जीरो, एक्स से मल्टीप्लाई हुआ जीरो, यहाँ पे रह गया 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे रह गया सिर्फ -1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब बच्चों ये आंसर नहीं आया क्योंकि यहाँ पे हमने डिवाइड किया था, तो पुट इन इक्वेशन 1, इसको भी यहाँ तो हमने वैल्यूज पुट की ना, अब इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो जो हमने 1 माइनस थी, 1 माइनस, और वो हमने एक फार्मूला लिखा हुआ था, ये आपको दिखा भी देते हैं बच्चों, यहाँ पे ये देखिएगा, ये 1 माइनस ये सारी रकम है और इसकी वैल्यूज हमने ये निकाली, तो यहाँ पुट की, इसका मतलब ये यहाँ दर्ज करना है। ओके जी, अब ये चेक कीजिएगा, हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की है, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो फिर आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके जी, लो जी, लास्ट क्वेश्चन रह गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन है, लेंथी है, उसको जरा समझिएगा, इंशाल्लाह सारी समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 से बच्चों यहाँ पे कहता है, देखिएगा कि ये पावर 4 है, नीचे पावर 2 और 2 2 ज़र 4, 2 2 ज़र 4 और 2 कितने हो गए 6, ऊपर पावर 4 है नीचे 6 है, इसका मतलब हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि ऊपर पावर कम है नीचे ज्यादा है, 2 और 2 2 ज़र 4, 4 2 6, इसका मतलब ऊपर 4 है नीचे 6 है, तो पावर ऊपर कम है नीचे ज्यादा है, प्रॉपर है, तो ये ऐसे सोल्व होगा। लेकिन इसमें हम फार्मूला यूज कर सकते हैं जी, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हम बना सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर और 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स इंटू दिस, तो ए ओवर दिस, तो बच्चों ए ओवर 2 माइनस एक्स, बी ओवर 2 प्लस एक्स क्योंकि पावर 1 है, फिर सी एक्स प्लस डी क्योंकि पावर यहाँ पे 2 है और ये स्क्वायर है, पहले ऐसे रखेंगे फिर उसका हम ले लेंगे स्क्वायर। ओके जी बच्चों, अब यहाँ पे स्क्वायर बन गया, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब इस चीज से, यानी ये तो आपका नहीं है, इससे आपने ये बनाया, यानी यहां से लेकर यहां तक आप सोल्व कर रहे हैं, तो इस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, तो हम मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स, ये समथिंग मल्टीप्लाई इससे किया तो ये सारा कट गया, यहाँ पर आ गया ये, और इसके साथ ये कैंसिल होगा, बाकी दोनों आ जाएंगे, बी के साथ प्लस वाला कैंसिल होगा, बाकी माइनस और ये दोनों आ जाएंगे, इसके साथ सिर्फ सिंगल कट होगा, बाकी 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स भी रह जाएगा और ये भी रह जाएगा, और इसके साथ बच्चों ये कैंसिल होगा, ये दोनों यहाँ पे आ जाएगा। अब हम इनको तो पुट कर सकते हैं ना, ये 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स, तो जब बच्चों हमारे पास 2 माइनस एक्स इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू आ जाएगा 2, तो x अगर 2 पुट करें तो जहां जहां x है वहां वहां 2 पुट कर दें,
तो ये 2 की पावर 4 और 40 2 की पावर 2। यहाँ मैंने 2 पुट किया, यहाँ मैंने 2 पुट किया, ये बना। जैसे मैं यहाँ 2 पुट करूंगा 0 हो जाएगा, सबको 0 कर देगा। यहाँ 2 पुट करूंगा 0 हो जाएगा, सबको 0 कर देगा। यहाँ 2 पुट करूंगा 0 हो जाएगा, सबको 0 कर देगा। ओके जी। अब 2 2 जार 4, 4 जार 8, 8 का स्केयर लें तो 64, यानी 8 बटा 64 बन जाएगा ना। 2 प्लस 2 4 बन जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करें 256, इसको ऐड करें तो ये भी 256 है। अब ये इधर जाके डिवाइड करें या ऐसे ही कैंसिल कर दे तो 1 आ जाएगा आंसर। अब 2 प्लस एक्स है, तो 2 प्लस एक्स जब बच्चों हमारे पास इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब x इक्वल टू क्या होगा, -2। तो -2 पे चेक करेंगे। तो जहां जहां एक्स हमने पहले 2 पुट किया, वहां वहां -2 हम पुट करें। वही काम के ये हमारे पास। अब जब -2 यहां पुट किया बच्चों, 2 -2 अब a वाला 0 हो गया है। लेकिन यहाँ -2 पुट करने से ये 0 नहीं होगा। बाकी यहाँ पुट करेंगे तो ये भी 0, यहाँ पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो इस तरह बच्चों ये भी हमारे पास 8 का स्क्वायर और फिर 4 से मल्टीप्लाई किया 256, और इधर भी 250, यानी a और b दोनों की कीमतें 1 1 आ गई। अब जारी बात है आगे हमने क्या करना है, उसको सिंप्लीफाई करना है। तो मैंने ये इक्वेशन जो पीछे लिखी थी, मैंने सारी इक्वेशन ऐसे ही लिख ली, अभी मैंने हल नहीं किया है, ताकि यहाँ हल करेंगे तो फिर समझ आनी, वरना समझ कोई नहीं आनी। तो ये मैंने वहां से जब मल्टीप्लाई किया था वही पूरी रकम मैंने उठा के लिख ली है। जो इक्वेशन नंबर 2 थी ना, ये इक्वेशन नंबर 2, उसको मैंने यहाँ लिख लिया है। जरा गौर से देखिएगा सिंप्लीफाई कैसे करना है। तो बच्चों 2a और ax, यहाँ a प्लस बी स्केयर का फार्मूला a स्केयर यानी 2 की 2 x की 4, 4 की 2 16, और 2ab। जब बच्चों मैं यहाँ पे 2 और a और यहाँ पे b बनाऊं तो 4 2 जार 8 x स्केयर बनेगा ना, तो ये यही बन जाएगा। ओके जी, ये भी बन गया, यानी a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab, यानी x की 2 की 2 4, 4 की 2 16 और 2ab यानी ये। अब यहाँ पे 2b माइनस dx, इस पे फार्मूला लगाएं a प्लस बी का स्केयर, तो ये भी वही बना जो यहाँ पे लिखा। ये और ये तो सेम है, ऐसे लिख देंगे। फिर ये वाला, अब बच्चों 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स का फार्मूला, यानी a माइनस बी a प्लस बी, वो हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्केयर, यानी 2 का स्केयर 4 और x का स्केयर। ठीक है जी, a माइनस बी a प्लस बी हो जाएगा, और ये एज इट लिख दिया। ओके जी। अब अगला काम पता क्या है, अगला काम ये है कि ये ई एक्स प्लस एफ एज इट लिखा, और a माइनस बी a प्लस बी का अगेन फार्मूला। अब यहाँ पे आ जाए, इसको अब बच्चों इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2ax की 4, 2 16 32, a 2 जार 16, a x स्क्वायर। फिर बच्चों ये तो हो गया इसके साथ मल्टीप्लाई। अब a x को x की 4 के साथ, a x x की 4 कितने हो गए, 4 और 1 5। फिर बच्चों 16 को a x के साथ, तो 16 a x आ जाएगा। फिर बच्चों 8 a x क्यूब, कैसे, स्क्वायर और x, यानी ये 2 और 1 3 हो जाएंगे ना, ऐसे ये पावर भी ऐड करनी है साथ साथ। उसके बाद 2b को x की 4 से करेंगे तो 2b x की 4। फिर बच्चों 16 को 2 से करेंगे 32b आ जाएगा। फिर 8 को 2 से करेंगे फिर 16b x स्क्वायर आ जाएगा। फिर बच्चों इसको इसके साथ करेंगे तो माइनस बी एक्स की 5 आ जाएगा। फिर माइनस बी और 16 माइनस 16b x, ये देखिएगा 8 और ये वाला प्लस माइनस माइनस 8, और हमारे पास b एक्स स्क्वायर और x x क्यूब आ जाएगा। अब यहां से जरा बात करते हैं 6x प्लस डी। अब ये 4 माइनस एक्स स्क्र, और ये जो एक्स स्क्र प्लस 4 था, इसको मैं अगर यूं चेंज कर दूं 4 प्लस एक्स स्क्र, यानी a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला। ठीक है जी, ये एक्स स्क्र प्लस 4 था ना, उसको मैंने 4 प्लस एक्स स्क्र चेंज कर दिया, तो a माइनस बी a प्लस बी का फार्मूला a स्क्र माइनस बी स्क्र, 4 का स्क्र हो जाएगा हमारे पास 16, और एक्स स्क्र का स्क्र हो जाएगा एक्स की 4, और ये वाला हमने मल्टीप्लाई किया, ये बन गया। ओके जी। अब अगला स्टेप कैसे हुआ, ये तो ऐसे ही है। अच्छा, ये भी ऐसे लिखा, ये भी लिख दिया, ये भी हमने एज इट लिखा, ये भी और ये भी। फिर उसके बाद ये पूरी लाइन ऐसे ही लिख दी है। फिर यहां तक हमारे पास 16bx, ये भी है बच्चों, ये मल्टीप्लाई किया सिर्फ। यहाँ पर 16 को c से करें 16cx, और फिर cx को x की 4, c प्लस माइनस माइनस c x और x 4 x 5। फिर बच्चों 16d और माइनस dx की 4, अगली रकम फिर सारी ऐसे लिखते हैं। ओके जी।
अब सारी लिखने के बाद अब मेन काम जो रह गया कि बच्चों x की पावर ज्यादा सबसे कितनी है, 5 है। 5 वाली एक रकम ये है, a है, मैंने a लिख दिया। फिर ये 5 वाली है, माइनस b लिख दिया। फिर ये 5 वाली है तो माइनस c लिख दिया। x की 5 कॉमन आ गया। अब x की 4 वाली 2a प्लस 2b और किधर है ये माइनस d, ये x की 4 वाली, बाकी कोई नहीं है। अब x की 3 वाली 8a माइनस 8b माइनस ई, एक्स की 3 वाले कॉमन, एक्स 3 कॉमन। अब एक्स स्क्र वाले 16a और बच्चों उसके बाद सिर्फ एक्स स्क्र वाले, ये रहा 16b और माइनस एफ, एक्स स्क्र वाले। एक्स वाले देखिएगा, लो जी, एक्स वाले 16a एक्स कॉमन, उसके बाद 16b माइनस 16b एक्स कॉमन प्लस 16c एक्स कॉमन और प्लस 4e एक्स कॉमन। बाकी जो कांस्टेंट है 32a है, 32b है, 16 बच्चों हमारे पास d है और 4f है, ये कांस्टेंट है। अब इनके कोफिशिएंट को हमने कंपेयर करना है। x की 5 वाला उधर नहीं है तो ये बराबर 0 आ जाएगा, x की 4 वाला उधर है तो ये बराबर 16 आ जाएगा, x 3 वाला उधर नहीं है तो ये बराबर 0 आ जाएगा, x स्क्वायर वाला उधर है ये बराबर 40 आ जाएगा। अब ये भी 0, ये भी 0, इनकी जरूरत नहीं है। हम अगर इनको ही सोल्व करें यानी x की 5, x की 4, x की 3, x स्क्वायर, तो हमारे आंसर आ जाएंगे क्योंकि हमने a भी तो निकाल लिया है। अब सी डी हमारे पास रह गए हैं, चले हम देखते हैं सी डी ई एफ। अब बच्चों x की 5 वाला जो कंपेयर किया, मैंने यहाँ पे लिखा x की 5 कंपेयरिंग जब किया ना x की 5, तो वो इक्वेशन 0 की इक्वल आई। जब x की 4 कंपेयर किया तो इक्वेशन 6 की इक्वल आई। जब x की 3 मैंने कंपेयर किया तो इक्वेशन इसकी इक्वल आई। जब मैंने बच्चों x की 2 को कंपेयर किया इक्वेशन इसकी इक्वल आई। तो इस चार को कंपेयर कर लें, बाकी x को और कांस्टेंट को ना भी करें गुजारा हो जाएगा। तो ये मेरे पास इक्वेशन है, सोल्व करते हैं। ए की कीमत 1, बी की कीमत 1 पहले निकल चुकी है, उनकी कीमतें लगाई तो ये कट गया, तो सी की कीमत बी माइनस सी 0, तो सी की भी 0 बन जाएगा क्योंकि माइनस तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उधर जाके भी खत्म हो जाएगा। अच्छा जी, सी की जब 0 आ गई तो ए बी की कीमतें यहां भी लगाएं तो 2 2 4 बन जाएगा। अब 4 उधर जाके क्या हुआ 6, लेकिन हम क्या करें, इस माइनस डी को उधर ले जाएं तो प्लस डी हो जाएगा और 6 को इधर ले आए तो 4 माइनस 6 हो जाएगा। अब हालांकि आपको लग रहा है कि सर डी तो इधर है, ये उधर गया, नहीं नहीं, आप माइनस डी को उधर ले गए पॉजिटिव डी हो गया, बाकी तरतीब मैंने चेंज कर दी, ठीक है जी। तो 4 माइनस 6 माइनस 2 आ गया। ये इसमें भी ए बी की कीमतें लगाएं, ये कैंसिल हो गई, ई की भी 0 आ गई। यहाँ भी ए बी की कीमतें, सब में ए बी की कीमतें लग रही है। तो बच्चों यहाँ 16 प्लस 16 32 और उधर जाके 40 इधर आया, 32 माइनस 40 माइनस एफ उधर गया प्लस एफ हो गया, तो एफ की कीमत माइनस 8। बच्चों सारी वैल्यूज को पुट करें इक्वेशन नंबर 1 में, ए की 1 थी, बी की 1 थी, तो ए ओवर बी ओवर तो 1 1 लगाई। तो यहाँ पे बच्चों अब बात करें सी एक्स प्लस डी, तो सी की जब 0 थी तो एक्स भी खत्म हो गया, सी भी खत्म हो गया, डी की माइनस 2 रह गई, तो माइनस यहाँ पे लिख दें प्लस माइनस 2 2 ऊपर आ जाएगा। ओके जी। फिर यहाँ पे बच्चों ई एक्स प्लस डी एफ था, ई 0 हुआ तो ई एक्स सारा 0 हो गया, तो एफ का माइनस 8 है तो माइनस 8 ओवर समथिंग, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। तो बच्चों ये हमारे पास 5.2 भी कंप्लीट हो चुकी है। तो आज तक के लिए बच्चों इतना ही। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 9 के साथ इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नई से नई इन्फॉर्मेशन मिल सके, और हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।